राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आने वाले 10 दिन यानी कि 11 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक कैसे रहने वाले हैं। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग करूँ कर्क यानी कैंसर वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो आपका जो हेल्थ है ना वो आपको आपका हेल्थ में थोड़ी सी आपको इश्यू होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके हेल्थ में आपको पीठ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ में दर्द हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। कर्क राशि वालों, अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग ट्रैवल करते हो तो आप लोग को गाड़ी थोड़ी सावधानी से चलानी है। सड़क पार करते समय भी सावधानी से आपको सड़क पार करनी है। कुल मिला करके आपको जो है ना अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें जो है आपको बड़ी सावधानी से बरतनी चाहिए। अगर आप सावधानी से रखोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, आप सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये है आपकी हेल्थ। और अभी अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर और फाइनेंस की, तो कर्क राशि वालों, आपका जो हेल्थ है ना, सॉरी कैरियर है, उसमें क्या है, पहले मैं बिजनेसमैन की बात करती हूँ, जो लोग बिजनेस करते हैं। तो इसमें देखिए आप अगर अभी तक किसी पार्टनर का इंतजार कर रहे थे, मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हो, अगर बिजनेस में आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है या फिर किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत है या फिर आप किसी का सपोर्ट चाहते थे कि मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाने में किसी का सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए किसी का सपोर्ट मिल जाए। इस तरह का मतलब कि अगर कुल मिलाकर के आप किसी का इंतजार कर रहे थे ना, तो अभी आपको इंतजार जो है वो थोड़ा लंबा चलेगा। इन 10 दिनों में आपका इंतजार ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि ये 10 दिन जो आपकी जो फाइनेंस है ना वो आपका एवरेज रहेगा। आपके फाइनेंस में कोई ग्रोथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आने वाले समय में ना आपका वो काम बनेगा, लेकिन इन 10 दिनों में नहीं बनेगा। पर आने वाले समय में थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपका वो आप जो प्लान कर रहे थे, जो अभी तक हो नहीं पा रहा था, वो प्लान आपका पूरा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में, इन 10 दिनों में नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म में। वही बात उन लोगों की भी है, उन प्रोफेशनल की है, वर्किंग प्रोफेशनल की, कि अगर आप मान लीजिए प्रमोशन का वेट कर रहे थे कि इस बार आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा, हाइक मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा, या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऐसा अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, तो अभी वो थोड़ा सा वेट आपका थोड़ा लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इन 10 दिनों में जो है वो नहीं, मतलब आपका एक्सपेक्टेड जो आपका एक्सपेक्टेशंस थे ना वो पूरे नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये भी श्योर है कि आपका जो कैरियर है, आपका जो फाइनेंस है, उसमें ग्रोथ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में होगा, इमीडिएट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, आपके अंदर पहली बात तो ये है कि आप लोग के अंदर बहुत टैलेंट है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप लोग का जो एक्सपेक्टेशंस था ना, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा बिजनेस इतना ऊपर चला जाए, हाँ मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल जाए, मुझे वहाँ से सपोर्ट मिल जाए, मुझे लोन मिल जाए, ठीक है, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस तरीके से अभी आप तक जो सोच रहे थे ना, वही आपका काम जो है वो अभी बन नहीं पाया है। इसकी वजह से आप लोग के अंदर थोड़ी सी निराशा आ गई है। आप लोग थोड़ा सा उदास हो, थोड़ा सा निराश हो, क्योंकि आपके फाइनेंस में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ी उदासी है। ठीक है, लेकिन आप ये बात तो आप समझ के चलिए कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों में, थोड़े लॉन्ग टर्म में ना, आपका काम बनेगा, आपके सपने पूरे होंगे।
ठीक है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, निगेटिव नहीं होना है, आप अपना 100% बस दीजिए। आप फल की चिंता मत कीजिए, आप कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए। ये मत सोचिए कि मुझे फल नहीं मिल रहा है तो आप नेगेटिव, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है, प्रेजेंट में थोड़ी सी टफ है, दैट्स इट। अब मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो स्टूडेंट आपका जो लव लाइफ है ना, वो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने लव लाइफ में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। अभी मैं पहले बात करती हूँ उनकी, चाहे वो मैरिड कपल हो या वो लोग, चाहे जो लोग रिलेशनशिप में थे, अगर आप लोगों में कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, कोई भी डाइवोर्स इशू हो, अलग रह रहे हो, ब्रेकअप जैसी स्थिति आ गई कोई भी, तो उनमें आपको भी बैलेंस बना के रखना होगा। अभी आपको देखिए, आप पहली बात तो आपको ना एग्रेसिव बिल्कुल मत होइएगा। मान लीजिए एक पार्टी अगर एग्रेसिव हो जाती है तो आपको पता है ना कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो आप कूल काम हो जाएगा, क्योंकि इन 10 दिनों में आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको अपनी लव लाइफ में बैलेंस बनाना है, ठीक है। आपके और उसी तरीके से वो लोग मैरिड कपल जो है ना, जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, उनकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम एराइज हो सकती है, ठीक है, तो उनको भी वही चीज़ें संभालनी होंगी। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इन 10 दिनों में मान लीजिए आपकी जो पार्टनर है, ठीक है, वो अगर आपसे कुछ ऐसा डिमांड करती है ना कि जो आप पूरी नहीं कर पाए, जो आपके बजट से बाहर हो, ठीक है, तो आप किसी से उधार मत लीजिएगा, ठीक है, किसी से लोन मत लीजिएगा, मतलब उधार लेकर के आपके अपने पार्टनर की जो है ना ज़रूरतों को पूरा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ना बैलेंस बनाना है अपनी लव लाइफ में। आपको सबसे बड़ी बात है ना, आपको बहुत समझदारी दिखानी है। आपको ऐसे मान लीजिए अगर आपकी पार्टनर कोई आपसे डिमांड करती है या करता है और अगर आप उसको पूरा नहीं करते हो, तो जाहिर सी बात है झगड़े की स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है, मनमुटाव उत्पन्न होगा। तो इस चीज़ को आपको संभालना है, बैलेंस बना करके रखना है, समझदारी दिखानी है। तो कुल मिलाकर के ये 10 दिन ना आपको ऐसे ही निकालने हैं। अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, आपके जो 10 दिन है ना वो तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है, आप बहुत शार्प माइंड रहोगे, ठीक है, आपके मन में क्लैरिटी रहेगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट के लिए ये 10 दिन कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, फिर मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।